अगला सवाल आपसे ये है कि प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज जो है वो एक संकट का समय है और उस संकट के वक्त में जो हमारा किसान है, मजदूर है, गरीब है, जो ज़रूरतमंद तबका है, उसकी आंखों में खुशी और उसकी ज़िंदगी में खुशहाली आए और फिर से इस संकट से उबर करके एक नए प्रण और नए पर्व के साथ आगे बढ़ सके, इस वजह से ये 20,000 करोड़ का जो पैकेज है वो दिया गया है। सरकार जो है इतना पैकेज दे रही है, इसके बावजूद भी देश भर से जो है मजदूरों का पलायन शुरू है। अगर लॉकडाउन खुलेगा तो इंडस्ट्री कैसे सरवाइव करेगी जब मजदूर ही अपने गांव की ओर जा रहे हैं? देखिए, ये हम लोगों ने तो हमेशा ये सबसे अपील भी की, राज्य सरकारों से भी कहा कि आप मजदूरों को उन्हें अपने राज्यों में ही रखने और वहाँ पर सुविधाएं देने की व्यवस्था करें। और उसके सिलसिले में जो भी केंद्र सरकार को मदद देनी थी वो राज्य सरकारों को दी गई। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 12 लाख मजदूर फंसे हुए थे, इसमें से आधे से ज्यादा मजदूर जो है अपने गांव की ओर चले गए, उत्तर प्रदेश चले गए, बिहार चले गए, उड़ीसा चले गए हैं। देखिए, ये जो पैकेज है, ये पैकेज जो है वो लोगों में विश्वास कायम करने के लिए है, लोगों की जिंदगी को इस संकट के समय में और बेहतर बनाने के लिए है। अगर हमने जो है वो 2 महीने तक राशन की व्यवस्था की है सभी लोगों के लिए, हमने जो है वो बहुत ही बिना किसी गारंटी के जो है वो छोटे मोटे काम के लिए लोन की व्यवस्था की है, हमने जो है वो और भी जो सुविधाएं हैं, जो वन नेशन वन कार्ड, यानी कि कहीं पर भी अगर वो मजदूर जो है वो यूपी का रहने वाला है और उसका राशन कार्ड यूपी का है या किसी उसके गांव का है, तो वो अगर महाराष्ट्र में आकर के भी उसको उसका लाभ मिलेगा। ये सारी चीज़ें विश्वास पैदा करने का है और मुझे पूरा यकीन है कि जल्द ही ये सभी जो जिन जगहों पर काम कर रहे थे वहाँ जाएंगे और वहाँ काम शुरू होगा और फिर से जो है वो सामान्य जिंदगी होगी। पिछले कुछ समय से विदेशी मीडिया के द्वारा एक कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत के मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनको कोरोना की जिस तरह की ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। तबलीगी जमात के लोगों को भी इसमें उन्होंने शामिल कर दिया। आपको नहीं लगता कि इसके कारण भारत की छवि जो है उसको नुकसान पहुंचाने की साजिश कुछ लोग कर रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जो इस तरह की क्रिमिनल नेग्लिजेंस और इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को एक्सेप्ट कर सकता है या इग्नोर कर सकता है, स्वीकार कर सकता है या नजरअंदाज कर सकता है? जो कुछ भी तबलीगी जमात के लोगों ने आपराधिक गतिविधियां की, आपराधिक लापरवाही की और जिस तरह से उन्होंने कोरोना कैरियर के रूप में पूरे देश में घूम घूम करके कोरोना को फैलाने का काम किया, उसके बाद उसको जस्टिफाई करने की कोशिश होती रही। कुछ तबलीगी पत्रकारों द्वारा भी इसको जो है वो जस्टिफाई करने की कोशिश होती रही। उसके साथ ही साथ जो है वो ये बताने की कोशिश होती रही कि ये तबलीगी जमात जो है वो भारत के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है। ये चुटकी भर लोग हैं, वो चुटकी भर भी जो है वो मिट्टी में मिल जाएंगे, आप फिक्र मत करिए। ये चुटकी भर लोग, इनका ये गुनाह है, ये भारत के मुसलमानों का गुनाह नहीं था। और भारत के ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों ने इसकी निंदा भी की और इस पर कार्रवाई की बात करी। इसलिए जो लोग इसको तबलीगी जमात के गुनाह को, तबलीगी जमात के इस क्रिमिनल एक्ट को पूरी दुनिया में जो है वो महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे ही लोगों के दिमाग की उपज है इस्लामोफोबिया का कार्ड। लेकिन मौलाना साद अभी भी गिरकत के बाहर है। वो कार्रवाई आपको जल्दी ही पता लग जाएगी। कोई चूहे की बिल में भी घुस करके जो है वो कानून से भाग नहीं सकता। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि कई सारे मस्जिद है, मदरसा है, इवन हज हाउस है, इन्होंने अपने सेंटर क्वारंटाइन के लिए दे दिए हैं। क्या आप और भी पहल करेंगे कि और लोग भी इसमें आगे आए? देखिए हमारे देश की, हमने आपको कहा कि हमारे देश की जो संस्कृति है, जो हमारे देश का संस्कार है, ये उसका ही एक जीता जागता उदाहरण है। आप देखें तो सभी मंदिरों में जो है वो भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम रुके हुए हैं, गुरुद्वारों में कोई कार्यक्रम भीड़ भाड़ वाला नहीं हो रहा है। उसी तरह से अगर आप देखें तो कोई किसी चर्च में नहीं हो रहा है,
उसी तरह से किसी मस्जिद में या किसी और धार्मिक स्थल पे नहीं हो रहा है, दरगाहों पे नहीं हो रहा है। उसके साथ ही साथ अगर इस कोरोना के संकट के समय में सभी धर्म के लोगों ने, सभी समाज के लोगों ने, सभी लोगों ने मिलजुल करके इस लड़ाई में अपनी हिस्सेदारी, भागीदारी की। और मुस्लिम समाज के लोगों ने भी बहुत बड़ी तादाद में जो है वो आर्थिक रूप से भी इसमें सरकारों को मदद की, राज्य सरकारों को और केंद्र सरकार को। साथ ही साथ जो है वो कोरोना के जो दिशा निर्देश हैं, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के हों, चाहे लॉकडाउन के हों, चाहे कर्फ्यू के हों, उसका ईमानदारी के साथ पुख्ता तरीके से बाय एंड लार्ज पालन किया। और बहुत सी जगहों पर अगर आप देखें, अजमेर शरीफ की दरगाह, वहाँ पर जो है वो जो ख्वाजा मॉडल स्कूल है उसको उन्होंने क्वारंटाइन के लिए जो है पूरा के पूरे स्कूल को दे दिया। विश्राम स्थली को पूरे के पूरे तरह से, जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की विश्राम स्थली है, उसको भी क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर के लिए रूप में दे दिया। 16 देश के हज हाउसेस, उनको जो है वो क्वारंटाइन के लिए राज्य सरकारों को ऑफर कर दिया गया, दे दिया गया। उसी तरह से अलग अलग जो स्कूल है, अलग अलग कॉलेजेस हैं। अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने आर्थिक रूप से तो मदद की ही, उसके साथ ही साथ वो प्रतिदिन 500 से ज़्यादा, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज है, उसने 500 से ज़्यादा कोरोना के टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें 9000 से ज़्यादा अब तक कर चुके हैं वो। उसके अलावा जो पीपीटी के तमाम जो सामग्री है वो लोगों को बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं जो ज़रूरतमंद है उनको, जो है वो और भी तमाम चीज़ों की मदद कर रहे हैं। इसलिए समाज के सभी लोगों ने इसमें अपनी जिम्मेदारी भी निभाई है और इसमें हिस्सेदारी, भागीदारी भी की। और इसी वजह से अगर आप देखें तो कोरोना की जो मारक क्षमता है वो पूरी तरह से भारत में कमज़ोर हुई है। और आने वाले दिनों में ये बात सही है कि ये एक नया पर्व है और नया प्रण है। दोनों नए पर्व और नए प्रण के संकल्प के साथ हम जो है वो एक स्वाभिमानी भारत, एक तो आत्मनिर्भर भारत और स्वावलंबी भारत के रास्ते पर मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। और फिर से एक बार भारत जो है वो जिस विश्व गुरु के रास्ते पे चल रहा है उस पर फिर से सरपट दौड़ेगा। पिछले कुछ दिनों में ये भी सामने आया है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज और मल्टीनेशनल कंपनी जो है चीन से बाहर निकल रही है, तो भारत में निवेश करे, इसलिए क्या प्रयास सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं? देखिए, पहले बात तो हमने, जब हमारा तो संकल्प है कि स्वदेशी के रास्ते, आत्मनिर्भर भारत के वास्ते, हम जब स्वदेशी के रास्ते, आत्मनिर्भर भारत के वास्ते की बात करते हैं तो हमारा शुरू से फोकस रहा है, मेक इन इंडिया का फोकस रहा है। स्टार्टअप, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हमने उस दिशा में आगे काम किया है। और जो भी हम दुनिया के निवेशक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से लोगों को, उनको मदद की जा सके, उसके लिए हमने रूल में परिवर्तन किए हैं, रूल में बदलाव किए हैं। और भी आगे ज़रूरत होगी तो इसमें करेंगे इन परिस्थितियों के साथ। और हमें पूरा यकीन है कि फिर से भारत, आज प्रधानमंत्री जी की कल बात हुई बिल गेट्स से, उनका भी यही कहना था कि भारत जो है वो बहुत संभावनाओं का देश है। और हमारा मानना है कि भारत इस जो संकट है उसमें संभावनाओं को तलाशता हुआ एक अवसर के रूप में इसका इस्तेमाल करके और बहुत मजबूती के साथ सशक्त भारत, एक आत्मनिर्भर भारत और पूरी तरह से स्वावलंबी भारत के रास्ते पे चलेगा। इसके अलावा आखिरी सवाल कि गिलगिट और बाल्टिस्तान के जो मौसम है उसको हमने दिखाना शुरू कर दिया है, उसके कारण पाकिस्तान बौखला गया है। देखिए, पहली बात यह, अभी जो पाकिस्तान है उसको इस बात का एहसास है कि जो कश्मीर उसने अपने कब्जे में ले रखा है, जिस कब्जे में उसने अपने ले रखा है, वो उसके हाथ से अब निकलने वाला है। जिसको कि वो कहता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वो कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा रहेगा। और इस बात के वो दिन दूर नहीं जो कि संसद का जो संयुक्त हमारा जो है वो एक प्रस्ताव था कि उस कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बनाना है, वो प्रस्ताव मोदी है तो मुमकिन है। चलिए, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू।